प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है जी। आज हम बात करेंगे परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर के वचन से सीखेंगे हम। भजन संहिता 91 और 121 दोनों से हम सीखेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमारे रक्षक हैं। इसमें क्या लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। अब जो की जगह पे जब आप इसे पढ़ने लगो ना, वहां पे आपने मैं लगा लेना है कि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा और वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो कौन सा स्थान है जी? प्रार्थना वाला स्थान। कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो उसके बाद आगे क्या लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वे मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यहाँ पे वचन में क्या सिखा रहा है कि मेरा शरण स्थान, मुझे शरण देने वाला कौन है, मेरा गढ़ कौन है? परमेश्वर है। सारा कुछ मेरा कौन है? परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हमें किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर। आज समस्या पता क्या है, हमारा ध्यान परमेश्वर से हटके ना भरोसा खुद के ऊपर हो गया है, या इंसानों के ऊपर हो गया है, या कई बार हम बड़े बड़े क्लोज फ्रेंड होते हैं उनके ऊपर हो गया है। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमें किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर। तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। एक बात आप याद रखो, मरते दम तक परमेश्वर ने ही आपकी मदद करनी है। देखो, इंसान है, आज है, कल रहे ना रहे, कल ये तो बात क्लियर ही है कि इंसान धरती से जाने वाला है। कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 80 में। लेकिन जो परमेश्वर है वो सदा ही जीवित है और वो सदा ही हमारे साथ है। और प्रभु यीशु ने वादा किया है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। तो इसलिए हमें विश्वास किसके ऊपर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। किसी इंसान के ऊपर नहीं, सदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। हमारा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा विश्वास सदा ही किसके ऊपर? हमारा विश्वास सदा किसके ऊपर रहेगा? यीशु मसीह के ऊपर। जब हम प्रार्थना के स्थान में बैठ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, शैतान ने लोगों को फोन में इतना फंसा के रखा हुआ है ना कि फोन देखने के लिए बहुत टाइम है। फोन पे घंटों वीडियो बंदा देखता रहता है बेकार की, इंस्टाग्राम पे, इधर की उधर की। लेकिन शैतान ने ऐसा फंसा रखा है कि फोन उसके हाथ से छूटता ही नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए तो टाइम ही नहीं बचने देता है वो। रात को ही मैंने देखा लोग फोन पे लगे रहते हैं रात को 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक फोन ही नहीं छूटता उनके। लेकिन जब हम फोन को छोड़ के परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तो उसके बाद हम फिर कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और मैं यीशु के ऊपर विश्वास रखूंगा, वो मेरा शरण स्थान है। लेकिन बाइबल पढ़नी पड़ेगी, तभी हमारे अंदर से ये निकलेगा, तभी हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनेगा। जब हम उसके साथ समय व्यतीत करेंगे। हम ज्यादातर लोगों का समय कहां व्यतीत हो रहा है? फोन पे। प्रभु से प्रार्थना करो। देखो, मैं नहीं कहता फोन का यूज मत करो, करो कम से कम करो, लेकिन एक परमेश्वर का टाइम प्रॉपर आप निकालो। चाहे वो आधा घंटा ही हो, चाहे वो 15 मिनट हो, आप शुरुआत करो 15 मिनट से। मुझे याद है जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी थी शुरू में, तो मुझे मेरे टीचर ने बोला था कि आपने बस 91 पढ़ के घर से जाना है ताकि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। आगे में हम इसमें पढ़ेंगे परमेश्वर हमारी सुरक्षा कैसे करता है। तो मैं डेली ये 91 पढ़ के जाता था। इसको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मैंने फिर 121 पढ़ना शुरू कर दिया, फिर नीति वचन पढ़ने शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे आदत पड़ी है। अगर आपसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती तो सिर्फ 91 पढ़ के जाना ही स्टार्ट करो। एक तो परमेश्वर की सुरक्षा आप क्लेम करके जा रहे हो कि प्रभु आप हमारे रक्षक हो और आप हमारी सुरक्षा करने वाले हो। तो जब इसको आप पढ़ के जाओगे, आप आ रहे हो, जा रहे हो, परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा करेंगे। आपका धीरे धीरे माइंड में ये बात विश्वास हो जाएगी। यहां पे आगे क्या लिखा है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा फिर आगे क्या हो रहा है, फिर हमारे अंदर से ये आवाज आएगी कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और मेरा उसके ऊपर भरोसा है। वह तुझे, यहां पे मुझे लगा लेना हमने, वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। मतलब जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं तो प्रभु हमें नुकसान से बचाएगा। बहेलियों का जाल किस चीज को दर्शाता है? नुकसान को, कि हमें परमेश्वर नुकसान नहीं होने देगा हमारा। क्योंकि फिर हम कोई भी डिसीजन जो लेंगे ना, वो परमेश्वर की अगुवाई में लेंगे। जब हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये आपसे बात करता है।
तो फिर हमारे जीवन के डिसीजन भी वचनों के आधार के ऊपर होंगे। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमारे डिसीजन भी क्या होंगे, वो जो आप फोन पे देखते हो उसी के आधार के ऊपर डिसीजन हो जाएंगे। तो जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमें नुकसान से बचाएगा और महामारी से बचाएगा, मतलब परमेश्वर हमें बीमारियों से भी बचाएगा। नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। मैंने प्रभु के बहुत सारे सेवकों को देखा है जो कितने कितने साल निकल जाते हैं, वो कभी बीमार ही नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, उनको कोई मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती है। कितने कितने साल वो बीमार ही नहीं होते। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। प्रभु यीशु को महिमा मिले, कितने कितने साल निकल जाते हैं, मुझे मेडिसिन की कोई गोली नहीं खानी पड़ती है, बीमारी बहुत कम होती है। होता है कभी कभी बीमार होता हूं, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, और बड़ी जल्दी प्रभु रिकवर कर देते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो प्रभु की प्रेजेंस हमारी मदद करती है और हमें महामारी से। देखो ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है कि और वह तुम्हें महामारी से बचाएगा। लेकिन उसके पहले कंडीशन क्या लिखी है कि ये उनके लिए जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, मतलब जो बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये उनके लिए परमेश्वर का वादा है जी, उनके लिए कमिटमेंट है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। मतलब परमेश्वर हमें क्या होगा, हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा और परमेश्वर हमें हमारी सुरक्षा करेगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। सच्चाई क्या है जी? परमेश्वर का वचन जो सच्चा है। जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, ये वचन ही हमें बचाएंगे जी। मैंने अपने जीवन में इन वचनों से बहुत आशीष पाई है। हर बार वचन ने मुझे बचाया है। बाइबल में लिखा है तुमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी के साथ। इस वचन ये मुझे आज तक बचाता आ रहा है। ये वचन मैं कभी सोचता ही नहीं किससे लड़ दूं। मेरी गलती कई बार नहीं भी होती है, जब नहीं भी होती तो भी मैं लड़ने के लिए हमेशा वो किनारा ही करता हूं कि ना ही लड़ा जाए। मैं गलती मान लेता हूं, सॉरी जी मेरे से गलती हो गई है। ये परमेश्वर ने सिखाया मुझे, ये वचनों ने सिखाया कि तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। प्रभु यीशु ने तो क्लियर कहा है कि तुम्हें कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना। अब ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, वो लड़ाई झगड़ा करने में मिनट लगाते हैं और उसका नुकसान क्या होता है बाद में, फिर हो जाओ शुरू कोर्ट कचहरी के चक्करों में। लेकिन हमारा प्रभु महान है, वो सिखाता है तुम लड़ाई झगड़ा ना करो, दूसरों को क्षमा करो, दूसरों को माफ करो। तो इस तरह से ये वचन क्या करेगा, हमारी ढाल ठहरेगा। मतलब जब भी आपको डिसीजन लेना शुरू करोगे तो ये वचन आपके हेल्प करेगा, वचन आपके अंदर से बात करेगा। देखो अगर आपको बाइबल पढ़ने में दिक्कत होती है तो आजकल तो सबसे अच्छी चीज़ है ये यूट्यूब का चैनल है हमारे पास। आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा की वीडियो, हमारा चैनल है उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो हैं, नीति वचन है, बुद्धि की बातें हैं। आप डेली एक वीडियो वो सुनने की आदत डालो, आप बार बार सुनो इसको, तो आप कभी भी सुन सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है ना कि एक तो आप वचन पढ़ रहे हो, साथ में प्रभु का सेवक एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये इस चीज का आप इस्तेमाल करो। जो समय हम दूसरी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने में समय खराब कर रहे हैं, फेसबुक पे समय खराब कर रहे हैं, वही आप यूट्यूब के ऊपर, आप हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियो हैं, जब कोई और भी प्रभु के अच्छे सेवक हैं उनकी भी आप वीडियो सुनिए और उनसे शिक्षा लीजिए। और अगर बाइबल पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही तो उन वचनों का बार बार सुनिए, बार बार इन वीडियो को ना बार बार सुनिए। एक बार सुनने से काम नहीं चलने वाला, एक बार पढ़िए, 2 बार सुनिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनते रहिए। सुन सुन के धीरे 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 ये वचन आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, जब हम वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मतलब प्रभु यहां पे ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। प्रभु ने हमें इतनी समर्थ दी है कि हमें डर नहीं लगता किसी से। हम खुल के सबसे बात कर लेते हैं, चाहे कोई पैसे वाला हो, नहीं भी पैसे वाला, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं, नहीं ये बड़ा आदमी है, ये पैसे वाला है, ये बड़ा है। तो प्रभु ने हमें इतनी समर्थ दे रखी है, प्रभु के वचनों ने। ठीक है, वो भी तो इंसान ही है ना। अब ये थोड़ा कि इसके पास ज्यादा पैसा तो हम इससे डरने लग जाएंगे। ये सारा डर कैसे खत्म होगा? परमेश्वर के वचनों के द्वारा ये सारा डर खत्म हो जाएगा। ना हमें रात को के भय से डरेगा, ना रात के भय से डरेगा। देखो अब रात के भय का मतलब ये नहीं है कि हम रात को रिस्क लें। परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी रखी है, हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी। कई बार ना लोग परमेश्वर की बड़ी परीक्षा लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, रात को भी सफर कर लेंगे, कुछ नहीं होता, सुनसान रोड पे चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। अब देखो जी, आप सुनसान रोड में रात को जाओ, वहां पे कोई हादसा हो जाए, ये बेवकूफी अकलमंदी है। क्यों रिस्क ले रहे हो? परमेश्वर ने कहा परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी, हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। अगर हमें पता है कि रात को ये रोड सुनसान है, यहाँ पे हादसा हो सकता है, क्यों रिस्क लेना है? रात को मत जाओ, दिन में सफर करो। तो हमें बुद्धि के साथ, परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, हमें उसका भी इस्तेमाल करना है।
ठीक है जी, अकलमंदी से हमें चलना है। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। परमेश्वर कहते हैं जो भी मरी है, कोई बीमारी है जो रात के अंधेरे में फैलती है, उससे भी परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेंगे और महारोग से भी हमें बचाएंगे। कोई रोग जो दिन दोपहर में कोई रोग लगता है, परमेश्वर उन बीमारियों से भी हमें बचा के रखेंगे। कब? फिर आज वहीं पे आगे बात, जब परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम बैठेंगे, मतलब प्रार्थना वाले स्थान में हम बैठेंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे जीवनों में पूरी होंगी। परमेश्वर हमें महामारियों से, बीमारियों से बचाएंगे। अब उसके बाद आगे क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। प्रभु कह रहा है कि कोई नुकसान करने वाली चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ना, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रभु यहां पे कह रहे हैं कि तुम देखोगे, जो दुष्ट लोग हैं उनका अंत भी तुम देखोगे। कब? नहीं तो बंदे को कई बार ऐसे लगता है कि दुष्ट लोग हैं ना जी, हम कुछ नहीं, पता नहीं ये दुष्ट लोग ही बड़े हैं, शायद इनका भी कभी नुकसान ही नहीं होगा। बंदा कब सोचता है? जब वो बाइबल नहीं पढ़ता। लेकिन बाइबल का वचन कह रहा है कि तू अपनी आंखों से देखेगा, दुष्टों का अंत भी देखेगा। देखो एक चीज आपको बताता हूं, हमें ना जज नहीं बनना। आज संसार के ना सभी लोग जज बनने को तैयार हुए हैं। हमें क्या बनना है? स्टूडेंट। हमें परमेश्वर के स्टूडेंट बनना है, बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू करना है। हमने किसी का न्याय नहीं करना जी, वो हमारा काम नहीं है। जज एक ही है, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर है और वही न्याय करेगा। अच्छा रहेगा अगर हम जज ना बने, तो हमारी शांति बनी रहेगी। और अगर हम, शैतान चाहता है हम जज बने, वो आपको दूसरों की कमियां दिखाएगा, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी। शैतान चाहता है बिजी रहो, बस दोष लगाने में, इसमें भी कमी, उसमें भी कमी, इसमें भी कमी। जब हम ये काम करते रहेंगे तो परमेश्वर के लिए तो समय नहीं बचेगा। हमें इस आदत को डेवलप करना है कि हम जज ना बने, दूसरों का न्याय ना करें, दूसरों के बारे में टिक्का टिप्पी करने का काम हमारा नहीं है। बाइबल में लिखा कि तुम जज मत बनो, हमें खुद अपने जज बन जाओ, अपने ऊपर मेहनत करो कि मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो वचन के खिलाफ है। प्रभु से अपने बारे में पूछो कि प्रभु मेरा न्याय करो, मेरे में कहां कमी है। वचनों को पढ़ पढ़ के अपनी कमियां दूर करो, मतलब कि मेहनत खुद के ऊपर करो। दूसरे के ऊपर मेहनत करने की बजाय, दूसरों के ऊपर दोष लगाने की बजाय हम खुद के ऊपर मेहनत करेंगे, अपनी कमियां दूर करेंगे। धीरे 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 हमें अपना आत्मिक लेवल इंक्रीज करना है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो जाए। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है। यहां पे लिखा है कि यहां जहां तू लिखा ना, वह हम मैं लगाएंगे। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने किसने? मैंने किसको? अपना परम प्रधान को अपना दाम मान लिया, यीशु को अपना प्रभु मान लिया। जब हमने यीशु को अपना प्रभु मान लिया, आगे प्रभु का वादा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हैं? कि तूने मुझे परमेश्वर मान लिया है। हमारे अंदर से क्या आवाज आती है? हमारा परमेश्वर कौन है? एक ही है, बस वो यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, तो प्रभु क्या वादा कर रहे हैं कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कब ये चीजें कब होंगी पॉसिबल? जब हम बाइबल के वचनों के ऊपर चल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में तो बड़े दुख आ रहे हैं। उसका रीजन पता क्या? वचन तोड़ते हैं वो लोग। आप मुझे कोई भी ऐसा पर्सन मिलाओ जिसके जीवन में दुख आ रहे हैं और विश्वासी है, उसका रीजन है कि उसने वचन तोड़ा हुआ है। क्योंकि लोग ना बाइबल का वचन कुछ लोग पढ़ते नहीं है, सुनते भी नहीं है, ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं। जब पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, फिर वो क्या करते हैं? फिर वो डिसीजन कैसे लेते हैं? अपने मन से। और मन में विचार कौन डालता है? शैतान भी डालता है, परमेश्वर भी डालता है, दोनों के होते हैं। उनको समझ नहीं होती कौन सा प्रभु का वचन है, कौन सा शैतान का है। शैतान के वचन के आधार के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, फिर दुख तकलीफें आ जाती हैं, फिर दोष लगाते हैं प्रभु यीशु के ऊपर। प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? एक तो ना बहुत सारी गलत बातें हमारे समाज में फैला रखी हैं कि क्या गलत बातें हैं कि परमेश्वर, जो आपके जीवन में गलत काम हो रहे सारे परमेश्वर ही करता है। देखो, एक पिता अपने बच्चों के जीवन में गलत काम नहीं करता। पिता चाहेगा मेरे बच्चों को तकलीफ आए? वो कभी नहीं चाहेगा। तो आपके जीवन में दुख मुसीबतें तकलीफ कोई आ रही, वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो दुष्ट की ओर से है।
शैतान की ओर से हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यह प्रभु का बहुत सॉलिड वादा है। क्या वादा है? कि हमारे आसपास प्रभु ने क्या लगा रखे हैं? दूत। फिर एक कंडीशन आ गई, वो दूत कब काम कर रहे हैं? जब आप प्रार्थना वाले स्थान में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, बाइबल का वचन पढ़ रहे हैं, वचन के ऊपर चल रहे हैं, तभी तो आपको पता होगा ना कि मेरे आसपास दूत लगे हुए हैं। परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा करेंगे। वो कह रहे तू जहां कहीं भी जाए, हम कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैंने ना लाखों किलोमीटर का सफर तय कर दिया आने जाने में। मैंने प्रभु की सेवा करता हूँ, कहीं बार कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी आता हूँ। ये सुरक्षा कौन कर रहे हैं? प्रभु के स्वर्ग दूत। लोकल भी मैं काफ़ी घूमता रहता हूँ, लोकल भी मैं आता जाता रहता हूँ, तो मैंने काफ़ी मतलब सफ़र तय कर दिया। प्रभु यीशु को महिमा मिले, ये वचन मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। मेरी ना कई बार किसी पहचान वाले बंदे से बात होती है, वो कहता है कि तुम्हारा कभी भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा। कहता तुम तो सही जा रहे हो, कोई दूसरा आके तुम्हारे बीच में गाड़ी ठोक दे फिर क्या होगा? मैं उसे कहता हूँ मेरा प्रभु कहता है, मेरा प्रभु कहता है कि मैंने तेरी सुरक्षा के लिए दूत लगा रखे हैं। वचन कह रहा है क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर वादा कर रहा है कि तुम्हारा वो एक्सीडेंट नहीं होने देगा, तुम्हारे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है, ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन ये कब पूरा होगा? जब आपका रिश्ता यीशु के साथ बना हुआ है, जब आप उसके वचनों के ऊपर चल रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, आप प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं, तब ये चीजें आपके जीवन में पूरी होंगी। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ोगे ना तभी तो विश्वास करोगे ना, जब पढ़ोगे नहीं तो फिर वचनों के ऊपर विश्वास भी नहीं होगा। तो इसलिए बाइबल पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या लिखा है? तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये सिंह और नाग किसको दर्शाते हैं? दुष्ट आत्मा को दर्शाते हैं। ये जो अजगर है, नाग है, ये सब दुष्ट आत्मा को दर्शाते हैं। परमेश्वर कह रहे जब तुम मेरे वचन में बने हुए हो, प्रार्थना वाले स्थान पे हो, तुम प्रार्थना करते हो, तो ये दुष्ट आत्माओं को भी तुम निकाल सकते हो। इनको, ये तुमसे डरेंगी। यीशु के नाम से तुम इनके लिए प्रार्थना करोगे, तुम इन्हें हुक्म दोगे, आज्ञा दोगे, तो ये निकलेंगी। या लिखा ना तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हमारे प्रभु ने वादा किया है, मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। ये प्रभु का वादा है। और प्रभु ने कहा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों के सिर के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार भी प्रभु ने हमें दे रखा है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब प्रार्थना में हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तभी ये चीजें हमें समझ में आएगी। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। अब यहां प्रभु कह रहे हैं कि तूने मुझसे प्रेम किया है। प्रभु ने भी हमसे प्यार किया, पहले प्रभु ने हमसे प्यार किया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो ये प्रभु का वादा है। प्रभु ने क्या कहा? उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। कहां से? विपत्तियों से, मुसीबतों से, हर चीज से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर को आपकी ना हर छोटी चीज में इंटरेस्ट है। हमें कई बार लगता है कि नहीं, परमेश्वर को नहीं, वो आपकी एक एक छोटी चीज के साथ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, उससे हमारे साथ संगति करके खुशी मिलती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उसके निकट जाते हैं तो परमेश्वर को खुशी मिलती है। वो प्रसन्न होता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए हैं, मेरे बच्चे मेरी आवाज सुनने के लिए आए हैं। अब प्रभु वादा कर रहे हैं मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु का वादा है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब प्रभु आपकी एज का भी गारंटी ले रहे हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, वचनों के ऊपर चल रहे हो, तो आपको अच्छी एज, एक लंबी एज भी मिलने वाली है। जल्दी नहीं धरती से आप जाने वाले।
अपनी पूरी लाइफ का एंजॉय करके आपको प्रभु फिर लेके जाएंगे। सारी आप जिम्मेवारियों को पूरा करोगे, अपने बच्चों को आप देखोगे। एक वचन कहता है नाती पोतों को भी तुम देखोगे, वो बच्चे आपके बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, नाती पोतों को भी देखेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तभी पूरी होंगी जब आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होगा, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में आप समय दोगे। तो परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसके साथ समय व्यतीत करें। एक और हम भजन संहिता देखेंगे, वो है 121, 121 नंबर में क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, ये इसका भी टॉपिक यही है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हमें इस बात को सदा ही याद रखना है। हमने अपनी आंखें कहां लगानी है? परमेश्वर की ओर। हमें सहायता करने वाला कौन है? परमेश्वर। सबसे पहले हमें परमेश्वर को पुकारना है सहायता के लिए, बाकी सारे काम बाद में, संसार के लोगों को बाद में। लेकिन होता उल्टा है, परमेश्वर को हम लास्ट में पुकारते हैं, सबसे पहले हम इंसान के पास जाते हैं। कोई मुसीबत आ जाए सबसे पहले दोस्त को फोन जाएगा, जब हमारा बड़ा खास है, क्लोज है, उसको फोन जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर को पुकारने की आदत डालनी है। प्रभु हमें ये समस्या है, हमारी मदद कर। प्रभु हमें ये समस्या, हमारी मदद कर। परमेश्वर को पुकारेंगे, वो बताएंगे कि तुम इससे हेल्प ले लो, उससे हेल्प ले लो। जब वो बंदा खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाएगा मदद करने के लिए। मैंने ऐसे देखा है, मेरे साथ कई बार हुआ है, जब मैंने प्रार्थना करी वो ऑटोमेटिक ही प्रभु बंदा भेज देता है, वो मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता है। आप भी ट्राई करके देख सकते हो। आप भी, यानी पहला स्थान हमें किसको देना है? परमेश्वर को। हमें अपनी आंखें कहां लगानी है? परमेश्वर की ओर। और सहायता कहां से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारा परमेश्वर वो है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो हमारा परमेश्वर है। और वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। देखो परमेश्वर कभी सोता नहीं है जी। देखो यहां लिखा ना, वो कभी ना उगेगा। 4 में लिखा है, सुन इजराइल का रक्षक, ना उगेगा ना सोएगा। परमेश्वर 24 घंटे जागता है जी, वो सोता नहीं है, उगता भी नहीं है। तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करने वाला है, परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला है। इंसान क्या हमारी ऐसे 24 घंटे सुरक्षा कर सकता है? उसको भी रात को नींद आ जाएगी, वही बोलेगा नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो सोता नहीं है, उगता नहीं है, और वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमारी रक्षा करता है। सुन इजराइल का रक्षक, ना उगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। वचन कह रहा है कि हमारा रक्षक, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, इस बात को हमें याद रखना है। वो दाहिनी और हमारी आड़ है, मतलब कि वो हमारा सहारा है, वो ही सारा कुछ है। इस बात को हमें याद रखना है। ये बातें कब याद रहेंगी? जब इन वचनों को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ये बातें हमें याद हो जाएंगी। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। यहां प्रभु बार बार इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ समय व्यतीत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी हानि नहीं होगी। ना दिन को होगी ना रात को होगी। ना दिन में मैं तुम्हारी हानि करने दूंगा शैतान को, ना रात में हानि करने दूंगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, ये चीजें देखी है। परमेश्वर बहुत कम, मतलब नुकसान नहीं होने देता मेरा। कुछ मैं अपनी गलतियों की वजह से मैं नुकसान कर लूं, अलग बात है, लेकिन मेरे ज्यादा लॉस नहीं होते, मेरे ज्यादा नुकसान नहीं होते। हर डिसीजन मैं अपने जीवन का सोच के स्टेप उठाता हूं, बाइबल के आधार के ऊपर चलता हूं, बाइबल के वचन से बाहर नहीं जाता, चाहे कुछ हो जाए। बाइबल के वचन के ऊपर मैंने टिकना ही टिकना है। तो इसी तरह से हमें बाइबल के वचनों के ऊपर चलना है। तो फिर उससे क्या होगा? परमेश्वर कह रहे हैं कि ना दिन को ना रात को तुम्हारी नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। देखो हमने तो परमेश्वर को नहीं बोला ना, परमेश्वर को पता है कि हमें किस किस चीज की जरूरत है। वो हमारा रचने वाला है, वो हमारा बनाने वाला है, उसको हमारे बारे में सारे कुछ पता है। वो खुद ही परमेश्वर हमारे से ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं तेरी सारी विपत्ति से रक्षा करूंगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर कहता तेरे जीवन की, तेरे प्राण की, उसकी भी मैं रक्षा करूंगा। वो खुद वादा कर रहे हैं ये हमारे साथ। लेकिन ये पूरे तब होंगे ना जब हमें पता होगा। हम इन्हें बार बार पढ़ेंगे, इन्हें बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बाइबल बार बार पढ़िए। अगर आप एक धरती पे ब्लेस्ड जीवन जीना चाहते हैं, उसका एक ही रास्ता है, वो है वचन को बार बार पढ़ना, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। प्रभु के सेवकों से सीखिए, अच्छे सेवकों से सीखिए और बार बार बाइबल को पढ़िए।
ताकि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। देखो ये परमेश्वर ने कितना बड़ी कमिटमेंट कर दी हमारे साथ कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक ही करता रहेगा। मतलब जब तक हम धरती पे जिंदा हैं हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता रहेगा जी। ये कमिटमेंट है प्रभु की। हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला है, परमेश्वर हमें विपत्तियों से बचाने वाला है। तो इन वचनों को आप बार बार पढ़िए, इन्हें याद करिए और इन वचनों के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के द्वारा बोले गए वादे हैं। प्रभु यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन जो बातें मेरे मुंह से निकली हैं बिना पूरा हुए नहीं रहेंगी। उनकी एक एक बात धरती के ऊपर पूरी होती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, मनन कीजिए, प्रभु को समय दीजिए। आपने इस वचन को सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।